छोटे शहर, आम चेहरे और कम आमदनी के घरों से निकले हम लोग इस दुनिया में अपनी कहानी बदलने आए। हमें हर वो ख्वाब पूरा करना है और हर वो ख्वाहिश पूरी करनी है जो अधूरी रह गई थी। हमें लोगों की भीड़ में नहीं दौड़ना। हमारे अलग रास्ते हैं, हमारी अलग मंजिलें हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के ऐसे मुकाम पे पहुँचा हूँ जहाँ से आपने सुना है कि इंडिया पानी छोड़ता है। तो आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा कि वो कौन सा पॉइंट है कि जहाँ से इंडिया पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ता है। तो आज मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से इंडिया पानी छोड़ता है। और ख़ास बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बेड़े लगे हुए हैं दरियाए सतलुज पे। एक साइड से दूसरी साइड पे लोगों को उसकी ट्रांसपोर्ट को या चीज़ें लगाए एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं दरियाए सतलुज के उस मुकाम पे जहाँ पे बेड़े लगे हुए हैं और आपको आगे ले जाऊँगा जहाँ से इंडिया पानी छोड़ता है पाकिस्तान की तरफ से। अभी हम बिल्कुल बेड़े के ऊपर जाने लगे हैं और बेड़े के बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये लोहे से बनाया गया एक वो चिराग सा शेप का बना हुआ है और उसके ऊपर लकड़ी से बेड़े का बैलेंस बनाने के लिए लकड़ी से काम किया है ताकि गाड़ी कोई यह है जनाब बेड़े को एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाने के लिए वो चप्पू के तौर पे जो काम करता है वो पीटर लगाया गया है। ये देखें यहाँ से हमारा बेड़ा चलना स्टार्ट हो चुका है और दूसरी साइड पे बेड़ा साथ में ये देखें लगने लगा है। यानी कि एक साइड से दूसरी साइड वाला बेड़ा हमारी जगह पे आ चुका है और हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। तो हमारा बेड़ा स्टार्ट हो चुका है। ये देखें पीटर के साथ उन्होंने पंखे लगाए हुए हैं, जिस तरह वो लंबा सा वो पंखा लगाया हुआ है। एक राड है, राड के साथ पंखा लगाया हुआ है और वो पीटर के साथ चला रहे हैं। वो चप्पू के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह बड़ी बड़ी लांचें होंगी या बड़ी जहाज़ हो गए तो उसको एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू है। ये देखें दरिया के हर तरफ सा आज और आपको बताता हूँ कि आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मौसम बहुत खूबसूरत है। इतनी गर्मी में इस कदर गर्मी ज़्यादा थी चंद दिन पहले तक, लेकिन आज जैसे ही हम इस साइड पे निकलने का इरादा किया है तो मौसम यकदम ऐसे हुआ है जैसे सर्दियों वाला मौसम है। लो जी हम दूसरे किनारे पे लग गए। ये देखें हमारा बेड़ा दूसरी साइड पे लग चुका है। तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे रेत इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है। तो हमने बाइक से आगे जाना है जहाँ से इंडिया पाकिस्तान की तरफ से पानी छोड़ता है। ये देखें आगे इसी तरह मोटरसाइकिल बैल लाएंगे और रेत पे चलना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले तो मैं उतर आया हूँ ना, तो रेत पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा रेत है। ये दरिया का हिस्सा है ना, तो यहाँ पे रेत काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई है। तो ये देखें बाइक्स वगैरह उसी तरह ही चलते चलते एक साइड से दूसरी साइड पे आ रहे हैं। तो अभी ये देखें ये हमारी बाइक है। रेत काफ़ी सारी है। ये देखें रेत पे खासकर बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हर तरफ रेत के टीले हैं, रेत ही रेत है, उस पे बाइक चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मौसम की बात करें तो मौसम तो आज बहुत ज़बरदस्त था। मौसम है आशिकाना हवा तुम्हें। लो जी दरिया के किनारे किनारे हम उस पॉइंट पे जाने लगे हैं जहाँ से इंडिया पानी छोड़ता है। ये देखें 2 खंबे लगे हुए हैं। ये है वो मुकाम। आगे आपको आगे और ले जाते हैं। अगर आर्मी वालों की ये साथ में चौकियाँ हैं, अगर उन्हें जाने दिया तो आगे ये तो बाउंड्री लाइन के एक निशानदेही की गई है कि इससे आगे इंडिया की स्टार्टिंग हो रही है।
तो अभी आगे जाने की कोशिश करते हैं। साथ में अगर चौकी वालों ने ना रोका तो हम आगे जाएंगे। साथ में चौकियां थी तो फौजियों ने रोक के हमें आगे नहीं जाने दिया और ख़ासकर हमारा कैमरा भी बंद कर दिया गया, क्योंकि ये पॉइंट वो उनका कहना है कि ये यूट्यूब पे या किसी सोशल एक्टिविटीज़ में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसीलिए हमें वो मजबूरन क्लिप काटने पड़े। तो अभी ये देखें, हमारा बेड़ा फिर इसी साइड से दूसरी साइड पे जाने लगा। और आपको बताता हूँ कि इस साइड पे जब हम आए हैं तो कमांड बहुत सारा था। गन्ने हमने तोड़े। वहाँ से वहाँ के जो मालिक हैं गन्नों के, उनसे पूछ के हमने गन्ने तोड़े और गन्ने वो चबाने में मसरूफ़ हैं अभी तक। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये कुछ जानने वाले थे जिनके साथ हम दूसरी साइड पे गए, और वहाँ पे जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इसीलिए हमने यहाँ के कोई करीबी रहने वाले जो जानने वाले थे उनसे पूछा कि हमने इस पॉइंट का विज़िट करना है। तो उन्होंने बोला कि आप जब दिल चाहे आप आएँ, हम आपके साथ चलेंगे। और बिल्कुल वो हमारे साथ गए हैं, आर्मी वालों के बिल्कुल साथ। उन्होंने बात की है कि ये हमारे कुछ गेस्ट हैं जो दूर से आए हैं, हमने इस पॉइंट का विज़िट करना है, तो आप हमें परमिशन दें। तो उन्होंने परमिशन तो दे दी, लेकिन उनकी शर्त थी कि ये इनके पास मोबाइल है कैमरों वाला। तो शर्त ये है कि इस जगह की आप फुटेज वगैरह नहीं ले सकते। तो लिहाजा हमने भी कहा ठीक है, आप हमें विज़िट कराएं, फुटेज वगैरह नहीं लेंगे। और अगर कोई वीडियो बन भी जाए तो हम सोशल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसी दौरान हमने विज़िट किया, बहुत ही मज़ा आया। तो बहुत सी वीडियो जब देखता हूँ इस विज़िट के बाद, बहुत सी वीडियो जब यूट्यूब की देखता रहा हूँ या देखता हूँ, तो मुझे अब मालूम हुआ है कि असल पॉइंट तो किसी ने आज तक दिखाया ही नहीं कि जिस साइड से इंडिया पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ता है, तो वो तो किसी ने अभी तक दिखाया ही नहीं। और शायद मेरे ख्याल से किसी ने, बहुत कम लोगों ने वो पॉइंट देखा हुआ है। तो इसीलिए मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस पॉइंट के लिए मैं इतना एक्साइटेड होके आया हूँ। ये देखें, ये दूसरी साइड वाले बेड़े यहाँ से चल रहे हैं। और आपको बताता हूँ, ये बेड़े इस कदर मज़बूत और इतने पावरफुल होते हैं कि जब एक गाड़ी जिस तरह ट्राली ट्रैक्टर फुल लोडेड हो तो वो इसके ऊपर इसी तरह बेड़े के ऊपर खड़ा हो जाता है, तो वो एक साइड से दूसरी साइड पे बासानी ले जाता है। और मैं हैरान हूँ कि अगर ट्राली ट्रैक्टर का तो खुद का इतना वज़न होता है, तो वो जब उसके ऊपर गंदम, मक्की या कोई भी दाना हो, तो वो किस तरह से एक साइड से दूसरी साइड पे और पानी पे तैर के जा सकता है। लेकिन जब इस बेड़े को देखा तो बिल्कुल ये बेड़ा वो सब कुछ उठा सकता है जो सुना था। तो बेड़ा दूसरी साइड पे लग गया और हम अपने मंजिल की तरफ बैक आना स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल साथ ही हम पहुंचने वाले हैं, हमारा बेड़ा भी लगने लगा है। ये देखें और आप व्यूज़ चेक करें। व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो इंडिया की तरफ से पानी आ रहा है, आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल इस वक्त शफाफ है। ये देखें, ये उस तरह गदला सा पानी नहीं है, ये वाइट सा है जैसे, लेकिन है शायद गटरों का या जिस तरह भी है, लेकिन साफ़ पानी आ रहा है। ये देखें, कोई इसमें ऐसी वैसी चीज़ नहीं तैर के आ रही है कि पानी को ख़राब कर सके। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान की तरफ से ये इंटर होता है तो पानी का कलर तो क्या, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का वो मिलाप हो जाता है। और वो जब आगे हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ नहरों को पानी छोड़ा जाता है तो वो इस कदर ख़राब होता है कि वो जिस तरह चाय हमारी होती है, चाय के कलर जैसा हमारा पानी हो जाता है। तो ये है वो पॉइंट जहाँ से इंडिया पानी छोड़ता है और पानी का कलर इस तरह का होता है।
ये ग्रीन ग्रीन वाइट ग्रीन इस तरह का शायद है, जिस तरह वो कहते हैं ना ग्लास प्रोटेक्ट इस तरह। ते ये है जनाब, हम बिल्कुल किनारे के पास पहुंचने ही लगे हैं। ये देखें यहाँ के रहायशी हैं जो गिरदोनवा काम करने के लिए दरिया की दूसरी साइड पे जाते हैं, औरतें जाती हैं, बच्चे जाते हैं, और इसी तरह इनका रोज़ का गुज़र होता है। और अगर आप बेड़े के बारे में आपसे बात करूं तो बेड़ा एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए एक बंदे से 100 रुपया लेता है यहाँ से। अगर आप यहाँ का विज़िट करते हैं और दरिया के उस साइड पे जाना चाहते हैं तो बेड़े वाला आपसे फ़ी बंदे के हिसाब से 100 रुपया लेगा और आपको दूसरी साइड पे ले जा के छोड़ देगा। तो ये व्लॉग, ये विज़िट के साथ मैंने व्लॉग का सोचा है कि आपको भी अपने साथ इस अच्छे से व्यूज़ को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग था। व्लॉग क्या, ये सफ़र था, छोटा सा सफ़र था। और हम भी इस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं क्योंकि हम यहाँ से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो हमने सोचा, काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि हमने वहाँ का विज़िट करना है। वैसे तो हम दरियाए सतलुज के एक एक किनारे से वाक़िफ़ हैं, तो हर चीज़ हर जगह से देखा हुआ है, विज़िट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कभी आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन वो भी आज इत्तेफाक हो गया। ये देखें, ये पिटर चल रहा है, पिटर के आगे पंखा है। पंखा आगे वो जब पानी में फेंकते हैं तो वो पंखा इसको आगे चलाने में मदद करता है। इसी तरह जब भी आप कभी बड़े बड़े जहाज़ देखते हैं तो जहाज़ों के साथ वो बड़ा सा पंखा होता है जो समंदरी जहाज़ों को एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाने के लिए काम करता है। जब पंखा चलता है तो वो पंखा पानी के साथ थ्रो पैदा करता है, थ्रो से आगे ये चलना शुरू हो जाता है। और ये पिटर इस तरह ये फिक्स नहीं है, इसके साथ पिटर एक स्प्रिंग नुमा चीज़ के साथ वो लटकाया हुआ है। जब आपने यहाँ से मोड़ काटना है तो इस पिटर को घुमा देते हैं, हाथों से घुमाना है तो बेड़ा अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये देखें, बॉक्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, हमारा बेड़ा बिल्कुल साथ लगने वाला है। तो ये देखें, सभी दोस्त ही ना बहुत ही खुश हो रहे हैं। ये कुछ दोस्त तो हमारे साथ आए हैं, लेकिन यहाँ के जो करीबी रहायशी हैं, काम करने वाले, वो साथ में औरतें बैठी हैं, काम करने वाले लोग बैठे हैं। तो इस सफ़र को हम तो सैर व तफरीह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और दूर से आए हैं, लेकिन कोई लोगों का तो ये रूटीन का काम है, रूटीन वर्क में वो आते जाते हैं। उनके लिए तो इतना ख़ास नहीं होगा, उनके लिए तो आम सा बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही शानदार सा ये सफ़र था। तो हम पहुंच चुके हैं दूसरे किनारे पे, हमारा बेड़ा लग चुका है और लोग उतरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सफ़र, ये अच्छी सी मेमोरीज़ यकीनन हमें बहुत देर तक याद रहेगी। तो मैं ऐसे ही व्लॉग और भी लाता रहता हूँ। अक्सर मेरी आप वीडियो देखें तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स का मैंने व्लॉग तैयार किया हुआ है। ऐसे ऐसे इलाकों पे गया हूँ जहाँ पे आम बंदे का जाना जा नहीं सकता, ममनू है। तो इसीलिए मैं इस व्लॉग में भी आपको वो पॉइंट तो नहीं दिखा सका मेन जिस मकसद के लिए आपको वहाँ पे ले गया हूँ, लेकिन ये व्यूज़ या दूर से आपको दिखाया है कि ये है वो मकाम जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। बिल्कुल साथ ही तो इधर से बॉर्डर है, तकरीबन 1 किलोमीटर भी नहीं बनता। तो उम्मीद है ये प्यारी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि इस अच्छी सी इन्फॉर्मेशन से आपके दोस्त भी मुस्तफ़ीद हो सकें और वो भी इस जगह का विज़िट करें। तो उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।